हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक ऐसी हार्ड डिस्क पर जिस पर कि बैड सेक्टर्स हैं, हमने उस पर विंडोज़ 7 कैसे इंस्टॉल की थी। और आज हम वीडियो में देखेंगे कि इसको हम इस हार्ड ड्राइव को हम मल्टी बूट कैसे बना सकते हैं। मतलब इसमें हम विंडोज़ 7 भी रखेंगे और विंडोज़ 10 भी रखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक हमें अनएलोकेटेड ड्राइव रखना होगा अपने पास जिस पर कि हम विंडोज़ इंस्टॉल कर सकें, और एक जिस पर विंडोज़ 7 ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही ड्राइव पर दोनों ओएस इंस्टॉल हों, तो वो अभी इसमें विंडोज़ में पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी आप विंडोज़ 7 इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद विंडोज़ 10 उसी ड्राइव पर इंस्टॉल करते हैं, तो विंडोज़ 10 क्या करता है, इस सारे ड्राइव को जो कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल है, इसको एक इन सारे फोल्डर्स को एक और अदर फोल्डर्स विंडोज़ ओल्ड करके उसके अंदर डंप कर देता है सारा। और विंडोज़ जो है 7 जो है आउट हो जाती है इससे, और हर बार विंडोज़ 10 ही लोड होती है। विंडोज़ 7 हमने इंस्टॉल कर दिया इसमें लास्ट टाइम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ड्राइव को मैं कुछ श्रिंक कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे 20 एक अराउंड 20-20 GB तक का मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ। क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है अभी ड्राइव में, जैसा कि आप देख सकते हैं 66 GB फ्री है अभी। तो मैं इसमें 25 GB 20 GB अराउंड 20 GB मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ। ये 20 GB आप इस पर क्लिक करके ओके श्रिंक करेंगे तो ये 20 GB श्रिंक हो जाएगा और ये इसके अंदर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं, तो विंडोज़ 10 जो है अनअलोकेटेड ड्राइव में इंस्टॉल करना होगा आपको। मतलब एक डी ड्राइव बनाना होगा, उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें पेन ड्राइव एक इंसर्ट कर देता हूँ विंडोज़ 10 की। ये मैंने लगा दिया इसके अंदर। और अब हम इसको सिस्टम की एक बार बूट सीक्वेंस चेंज करके मैं इसको वो कर देता हूँ। विंडोज़ 10 की पेन ड्राइव से इसको बूट करेंगे एक बार सीक्वेंस चेंज करके। ये देखिए यहाँ पे, और इसमें जाके ये ऑलरेडी इसमें बूट ड्राइव जो है ये फर्स्ट है, तो इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपल एग्जिट कर जाते हैं। और जब ये बूट होगा, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ड्यूअल बूट सिस्टम बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, विंडोज़ 7 जो होती है वो लगभग 21 GB में इंस्टॉल होती है, और प्लस आपको फिर उसको अपडेट करना होगा, तो वो मतलब उसी के अकॉर्डिंग लेके चलिएगा। क्योंकि विंडोज़ 7 जो है काफ़ी अपडेट होती है। तो आपको अराउंड 21 GB अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, तो 21 दूनी 42 GB का आपको पार्टीशन तो क्रिएट करना ही करना होगा। और प्लस अपडेट होगी तो आप ये मान के चलिए कि 80 से 90 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करिए विंडोज़ 7 के लिए। और जब आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं, तो वो अराउंड 15 GB में इंस्टॉल होता है। और 15 दूनी 30 मतलब 30 GB तो ये हो गया। 30 GB का पार्टीशन तो आपको ये चाहिए होगा, प्लस इसमें आपको भी लगभग 80 से 90 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा। दोस्तों, ऐसा होता है, अगर आप सिस्टम की अपने परफॉर्मेंस अच्छी रखना चाहते हैं, तो आपको जितना भी ड्राइव आपका हो, विंडोज़ जो भी आपका रखने हो, कम से कम सी ड्राइव जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल होती है। और कोशिश तो होनी चाहिए कि सारे ड्राइव आपके कम से कम हाफ जो हैं एम्प्टी हो, मतलब खाली हो। अगर आपके ड्राइव जो है 70-80% तक बढ़ गए ना, तो समझ लीजिए आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा आपके पार्टीशंस ओपन रहेंगे, मतलब ब्लैंक रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ये कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये तो हमारा अनलोकेटेड पार्टीशन है जो लास्ट उसमें था कि भाई जिसमें बैड सेक्टर्स थे। ये अपना सिस्टम रिजर्व पार्टीशन हो गया। ये आपका सी ड्राइव जो है विंडोज़ का पार्टीशन 7 का पार्टीशन हो गया। और ये वाला जो पार्टीशन है ये हो गया आपका विंडोज़ 10 के लिए। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, और फॉर्मेट तो ये अपने आप हो जाएगा वैसे। तो हम इसको इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं इसकी।
तो ये इस तरह से चलेगी पार्टीशन। दोस्तों इसमें ना, जैसे आपने शायद पहले कभी बनाई हो, पहले क्या होता था कि हम एक विंडोज़ इंस्टॉल कर देते थे और उसी के अंदर से दूसरी जो आप मल्टी बूट करना चाह रहे थे उसी विंडोज़ का पार्टीशन, उसी विंडोज़ का सेटअप रन कर देते थे, और तो वो ऑटोमेटिकली ड्यूअल बूट बन जाता था और आपको विंडोज़ 7 और विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7 दोनों उसी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाते थे और इजीली यूज़ भी कर पाते थे आप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको अनलोकेटेड पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है और अलग से, और पेन ड्राइव से ही बूट करना पड़ता है दोबारा भी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेम पार्टीशन बनते हैं, वो सेम फोल्डर्स बनते हैं विंडोज़ 7 में भी और विंडोज़ 10 में भी। जैसे कि आप देखते होंगे इसमें कि विंडोज़ में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों में विंडोज़ का फोल्डर क्रिएट होता है, यूज़र्स का होता है, प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम्स डेटा करके इस तरह का सारे फोल्डर्स दोनों में क्रिएट होते हैं। तो वो जब तक अगर आप उनको सेपरेट ड्राइव नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। तो आप ये ध्यान रखिए इसमें कि इंस्टॉल करते टाइम अगर आप ड्यूअल बूट बना रहे हैं खासतौर से विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में, तो दोनों को अलग अलग ड्राइव देना आप इनको। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गया है और ये रीस्टार्ट हो रहा है अभी सिस्टम। तो देखते हैं इसके बाद क्या प्रोसेस शुरू होता है इसका। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि विंडोज़ 10 के लिए ऑटोमेटिकली बूट हो गया क्योंकि अभी इसका सेटअप रनिंग में है। तो जब ये पूरा हो जाएगा, सेटअप रन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेटअप इसका विंडोज़ का, तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास और हम उसमें से जिस भी सिस्टम पे चाहें उस पर बूट कर सकते हैं। दोस्तों इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, बस ये फाइनल प्रोसेसिंग चल रही है और यूज़र प्रोफाइल क्रिएट होगी, तो उसके बाद ये डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से फाइनल एक बार हम बूट करके भी देखेंगे दोनों ड्राइव्स को, कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों बूट हो रहे हैं ठीक ठाक। तो दोस्तों ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को, इसको कंप्लीट करके एक बार डेस्कटॉप पे ओपन करता हूँ इसको, फिर देखते हैं इसको। दोस्तों देखिए ये यूज़र क्रिएशन का टाइम आ गया, तो मैंने आईडी डाल दी, मैंने नेक्स्ट कर दिया, नो कर दिया इसको। ये देखिए दोस्तों ये पूरा डेस्कटॉप ओपन हो गया है और मैं एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ और हम विंडोज़ 7 पे भी एक बार लॉगिन करके देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन आ गई है हमारे पास, तो मैं विंडोज़ 10 की जगह 7 पे एक बार कर देते हैं इसको। ये देखिए 7 पे बूट हो जाएगा सिस्टम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और दोस्तों एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कमेंट एंड लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और आप मेरी तरफ से अश्योर हो सकते हैं कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ मैं टू द पॉइंट और जल्दी जल्दी काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा खींचने के लिए ज़्यादा करता हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टू द पॉइंट और क्विक सोल्यूशन आप ले सकते हैं मेरी वीडियो पे देख के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।